बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शेर अली और आज हम जिस बुक के बारे में देखने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये बुक 1963 में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी और उस वक़्त से लेकर अब तक इस बुक की एक ख़ास बात यह है कि 1 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ़ इंग्लिश कॉपीज़ इसकी बिक चुकी हैं और इस बुक का दुनिया की बहुत सारी ज़बानों में तर्जमा किया गया है और बहुत सारी इसकी कापीज़ भी इन अदर लैंग्वेजेस भी बिक चुकी हैं। हम देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या है और उसका पावर क्या है। सबकॉन्शियस माइंड को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है। बेसिकली हमारा जो माइंड होता है इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड की वो स्टेट होती है जिसमें हम अवेक होते हैं, हम जाग रहे होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे होते हैं। जबकि जो सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो 24/7 एक्टिव रहता है, काम करता है। हम चाहे जाग रहे हूँ या सो रहे हूँ, उठ रहे हूँ, बैठ रहे हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड रिलेटेड होता है सिर्फ ब्रेन के एक ही पार्ट से जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके जो बकिया पार्ट है ब्रेन का उससे रिलेटेड होता है, जिसमें आ गया हमारा लिम्बिक सिस्टम, हमारा एमिग्डाला, साथ ही साथ में ब्रेन स्टेम आ गया। तो ये जो पार्ट्स हैं ये हैं सबकॉन्शियस माइंड के। अब कॉन्शियस माइंड के का फंक्शन क्या है? कॉन्शियस माइंड उन तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है जिनको हम 5 सेंसेस के ज़रिए रिसीव करते हैं, उन इम्पल्सेस को। 5 सेंसेस कौन कौन सी है? जिसमें सुनना हो गया, देखना हो गया, सूंघना हो गया, चखना हो गया और टच करना हो गया। ये जो जितने भी हम ये एक्शन करते हैं, ये फेल करते हैं, ये जाके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इनके इम्पल्सेस पड़ते हैं। और इनको कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड कौन कौन से काम करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड होता है जिस्म के बाकी फंक्शन से। जो हम चाहे सो भी रहे हो ना तो वो जो फंक्शंस होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह सांस लेने का अमल है, डाइजेशन का अमल है, ठीक है, कहीं पे कट लग गया उसको हील करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है हमारा, पल्स रेट है, ये सारे फंक्शन कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है और ये 24 घंटे एक्शन में रहता है। तो अगर हम साइज़ देखें कि कॉन्शियस माइंड का साइज़ कितना है, सबकॉन्शियस माइंड का साइज़ कितना है, तो सबकॉन्शियस माइंड का जो साइज़ है ये इन्फिनाइट है। कहते हैं कि अगर कॉन्शियस माइंड का साइज़ इतना हो जितना कि एक ओवन है, तो सबकॉन्शियस माइंड का साइज़ इतना हो सकता है कि इसमें पूरी कायनात समा सकती है। अच्छा, कॉन्शियस माइंड को हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे ये दरवाज़ा हो। सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरह भी तस्वुर कर सकते हैं जैसा कि ये रूम हो। कोई भी चीज़ रूम में दाखिल नहीं हो सकती जब तक वो जो है दरवाजे से इंटर ना हो। और दूसरी बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर एक स्टोर है, एक ज़ख़ीरा है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर एक ख़जाना भी है। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं कि 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा ईजादात हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ईजाद है वो है सबकॉन्शियस माइंड की। क्योंकि जब से इंसान ने सबकॉन्शियस माइंड के मुतालिक जानना शुरू किया है तब से उसने बहुत ज़्यादा ईजादात कर ली हैं, उसका ख़ुद पे यकीन बढ़ गया है। अच्छा, और मज़ीद बरआं ये कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ जाती है तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होती रहती है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना समझ नहीं पाता, ये रीजनिंग माइंड नहीं है। इसके अंदर जो भी चीज़ जाती है वो यानी कि ख़ुद ब खुद बढ़ती रहती है, उसमें उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो अगर हम पॉजिटिविटी डालेंगे सबकॉन्शियस माइंड में तो क्या होगा? वही पॉजिटिविटी उसके अंदर जो है ना मल्टीप्लाई होती रहेगी, और अगर इसमें नेगेटिविटी डालेंगे तो वही नेगेटिविटी इसमें बढ़ती रहेगी। लेकिन इसको कंट्रोल एक ही चीज़ करता है जो है कॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे अडल्टहुड में आके जो है ना एक्टिव होता है, जबकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बचपन से ही जो है एक्टिव रहता है। अब बचपन में जिन बच्चों के साथ, साइकोलॉजी ये कहती है कि बचपन में जिन बच्चों के साथ जो है ना सही वाक़यात नहीं होते वो बच्चे
उनकी जो अडल्ट लाइफ है वो बहुत अफेक्टेड होती है, उनकी जवानी और उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत अफेक्टेड रहती है। यानी कि अगर एक बच्चा है जिसे बचपन में प्यार नहीं मिला, जो बच्चा मिसाल के तौर पर उसको प्यार नहीं मिला, तो क्या होगा कि वो बच्चा प्यार से महरूम होगा और जवानी में जाकर या बाद की लाइफ में जाकर वो क्या होगा कि किसी को प्यार इतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। जबकि जिस बच्चे की ये वाली फीलिंग्स जो है मुकम्मल हुई होती हैं, ठीक है, जिनके माँ बाप ने उनको ज़्यादा प्यार दिया होता है, वो फिर बाद में जाके लोगों से भी ज़्यादा प्यार देंगे, लोगों को भी ज़्यादा प्यार देंगे। तो इसको मज़ीद बरआं यूँ भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कॉन्शियस माइंड के ज़रिए सबकॉन्शियस माइंड में आती है वो वहीं पे रिज़ाइड रहती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से हम उसको डिलीट करें, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हमारे डेली के जो एक्टिविटीज़ हैं 80 to 90% एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इसकी मिसाल हम यूँ समझ लें कि जब हम शुरू में मोटर बाइक या मोटरसाइकिल सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, हम कॉन्शियस माइंड के ज़रिए सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसको कम्प्लीटली सीख जाते हैं तो वो जो एक्शन है वो हम हवाले कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड के। अब क्या होता है कि एक चीज़ या कोई आदत हमारी बन गई है तो 80 to 90% उस पर कंट्रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से जाना है घंटाघर, यहाँ से जाना है बाज़ार, तो क्या होता है कि हम किक मारते हैं, जाते हैं और फिर वापस होकर भी आते हैं। तो इस दौरान हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड ही खुद ब खुद उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि किस तरह हम बाइक को लेकर जा रहे हैं और बाइक को वापस लेकर आते हैं। बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता, हम पहुंच भी जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। तो इसमें सारा अमल दखल जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम लाइफ के चाहे जो भी एस्पेक्ट लें, जो भी पहलू लें, उस पर सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही ज़्यादा असर होता है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं फेयर को, ठीक है, कि जो भी चीज़ हम कॉन्शियस माइंड के ज़रिए यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो फिर वही बाद में जो है ना रिफ्लेक्ट होती है, उसी चीज़ का अक्स हमारी लाइफ पे पड़ता है। बैक से एक कंट्रोल है, ठीक है, कौन सा कंट्रोल है? सबकॉन्शियस माइंड का। वही क्या करता है, फिर हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सिर्फ दो ही खौफ होते हैं। एक खौफ होता है उसे ऊंचाई से, जब उसे नीचे गिरने का खौफ होता है, और दूसरा उसे फेयर ऑफ नॉइस होता है कि जब अचानक से धमाका हो तो उसे खौफ, वो डर जाता है, और दूसरा जब वो ऊंचाई से उसे नीचे छोड़ा जाए तो उसे ये भी खौफ होता है। इन दो खौफ के अलावा उसमें कोई भी खौफ नहीं होता। उसे फेयर ऑफ फेलियर नहीं होता, उसे फेयर ऑफ पॉवर्टी नहीं होता, उसे फेयर ऑफ लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स नहीं होते, उसमें फेयर ऑफ डेथ नहीं होता, उसमें फेयर ऑफ डिजीज़ नहीं होता, उसमें कोई भी जो है ना फेयर नहीं होता। ये जो सारे फेयर होते हैं ये हम वक्तन फ़वक्तन अपने मुआशरे से लेते हैं, ये हम वक्तन फ़वक्तन लोगों से लेते हैं। ये लोग ही होते हैं जो हमारा माइंड बना रहे होते हैं फेयर से रिलेटेड। तो ये सारे फेयर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और फिर बाद में उन्हीं फेयर का हमारी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। सो इस फेयर को कम कैसे किया जाए, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे कैसे लिया जाए? यानी कि अगर हम फेयर ऑफ फेलियर महसूस कर रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है। अगर हम फेयर ऑफ डेथ महसूस कर रहे हैं, फेयर ऑफ डिजीज़ महसूस कर रहे हैं, तो ये हमारी जो है ना गलती है इसमें। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है? इसको कंट्रोल करना है सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए, कि कोई भी फेलियर, कोई भी जो है ना फेयर है, उसको जो है ना अपने कॉन्शियस माइंड के ज़रिए अब अंदर इंटर नहीं होने देना, ठीक है, ताकि वो अंदर जाके मल्टीप्लाई ना हो वो फेयर। तो इस तरह कॉन्शियसली हम ये तहिया अगर कर लें कि हमने आज के बाद नहीं डरना किसी चीज़ से, सब कुछ जो भी होता है अल्लाह के थ्रू होता है, अल्लाह ही जो है ना सब कुछ कंट्रोल करने वाला है, हमें किसी चीज़ से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमारा फेयर जो है वो कम हो सकता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, फेयर की बजाय हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहेगा। रिलेशनशिप्स किस तरह असरअंदाज होते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू? रिलेशनशिप्स, अब देखो, अगर हम अपने दोस्तों के बारे में या अपनी बीवी के बारे में, अपने खामंद के बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में एक चुगली खाते हैं, ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक फ़ोटोकॉपी जमा हो गई है। सबकॉन्शियस माइंड ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर हम अल्फाज जो है ना गलत कह रहे हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में, उसकी फ़ोटोकॉपियाँ जमा हो रही हैं और फिर बाद में हम एक्सपेक्ट करें कि जो है ना
हम उनसे मोहब्बत का इजहार करें, ये कभी भी नहीं होगा। जो हम डेली बेसिस पे कहते हैं रिलेशंस के हवाले से कि मेरा फ़लाँ दोस्त अच्छा नहीं है, मेरे फ़लाँ रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, ठीक है, कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह, तो इसका फिर असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ेगा कि चूँकि सबकॉन्शियस माइंड की तरफ नेगेटिविटी जा रही है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग जा रही है, और फिर बाद में क्या होगा कि वही नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होगा। जो अगला एस्पेक्ट है वो है हैप्पीनेस का, कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह हमारी हैप्पीनेस पे अफेक्ट करता है। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट। हम डेली बेस पे अगर एक आदत बना लें खुश रहने की, ठीक है, तो क्या होगा कि वही खुशी, वही आदत हमारी कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो फिर हम डेली बेस पे 80 to 90% जो एक्टिविटीज़ हैं या जो डेली लाइफ है वो खुशी से गुजारेंगे। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस बेसिकली अल्लाह जिस भी हाल में रखे ना, उस हाल पे शुक्र अदा करना हैप्पीनेस है। अच्छा, हैप्पीनेस से रिलेटेड एक चीज़ देखी गई है कि अगर आप बहुत सारे अमीर देखे गए जो खुश हैं और बहुत सारे अमीर देखे गए जो नाखुश हैं, बहुत सारे गरीब देखे गए जो खुश हैं, बहुत सारे गरीब देखे गए जो नाखुश हैं, बहुत सारे डिग्री वाले देखे गए जो खुश हैं और बहुत सारे डिग्री वाले देखे गए जो नाखुश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो हैप्पीनेस की हैबिट है ये एक्सटर्नल अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक आदत है। इस आदत को हमें खुद जो है ना डेवलप करना पड़ेगा। हैप्पीनेस को हमें डिज़ायर करना पड़ेगा, हमें इसे टूट कर चाहना होगा। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हमें ये तैयार करना चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो है ना बग़ैर रीज़न के खुश होना है। मुझे खुश होने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। जब हम कोई रीज़न देते हैं ना, कहते हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी आई या जो है ना मैंने कोई डिग्री हासिल की, मैं तब जो है ना खुश होऊंगा, या मेरे पास इतने पैसे आए तो मैं तब खुश होऊंगा, तो क्या होगा, हम कॉन्शियस माइंड के ज़रिए सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्राम दे रहे हैं कि भाई अभी खुश नहीं होना तूने, क्योंकि अभी तेरे पास कोई रीज़न नहीं है। जब कोई रीज़न आएगी तब तूने खुश होना है, और जब वो रीज़न आती है तो वो खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर वैनिश हो जाती है, उड़ जाती है, और फिर हम एक अगली रीज़न तलाश करने लग जाते हैं। तो अगला जो एस्पेक्ट है वो है हेल्थ का, कि हमारी हेल्थ के ऊपर हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड किस तरह अफेक्ट करता है। देखें, जो हेल्थ है ना वो क्या है कि बेसिकली हेल्थ भी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ कह सकते हैं कि आप एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड हेल्थ, ठीक है, कि जब हमारे अंदर कोई डिजीज़ नहीं होती तो हम सेहतमंद होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस डिज़ीज़ को ख़त्म कैसे करना है। कोई भी डिज़ीज़ हो हमारे अंदर, वो चाहे मेंटली हो या फिज़िकली हो, उसको उसका जो इलाज होता है वो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होने से होता है। अब इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट अप कैसे कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप दो तरीके से किया जाता है, या तो अपना सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करके, क्योंकि याद रखें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा पावरफुल होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा जो है ना काम करेगा, उसकी पावर ज़्यादा होगी, और इस तरह कोई भी बीमारी होगी फिज़िकल या मेंटली वो उसको ख़त्म कर देगा। ये जो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होता है। और कुव्वत मुदाफ़ियत को हम एक दूसरे तरीके से इस तरह से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि मतलब कोई मेडिसिन खा ली या कुछ भी। अच्छा, अब बात इस तरफ आती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करें। हम याद रखें कि कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना। हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं वो दैट आर लाइक अ ह्यूज ट्री, एक बड़े दरख्त की तरह हैं। सो उनको हम डायरेक्ट काट नहीं सकते, उन दरख्त को, उन बुरी आदतों को, या उन वो जो खौफ हैं उनको डायरेक्ट हम काट नहीं सकते, बल्कि ये हो सकता है कि उनकी तरफ पानी का बहाव या उनकी तरफ ध्यान जो है ना कम देंगे, तो क्या होगा, वो खुद ब खुद सूख जाएंगे। तो उनके मुकाबले में एक पॉजिटिविटी का दरख्त लगाएंगे, एक बीज बोएंगे और उसको तवज्जो देंगे, उसको जो है ना कॉन्शियस माइंड के ज़रिए वाटर्ड करेंगे, उसको पानी देंगे, तो क्या होगा, वो ग्रो होगा। सो
कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हुए सबकॉन्शियस माइंड में जो भी खराबियां हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड या लाशऊर में जो हमारे जो एक बाग की तरह है जिसमें झाड़ियां उग चुकी हैं, तो उन झाड़ियों को जो है ना हम किस तरह से उखाड़ेंगे, या जो गंदे दरख्त उग चुके हैं, जो नेगेटिविटी के दरख्त उग चुके हैं, उनको तवज्जो कम दे के, ठीक है। दुनिया में जो है ना अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो हमने क्या सिलेक्ट करना है कॉन्शियस माइंड के ज़रिए? सिर्फ अच्छाई को सिलेक्ट करना है, बुराई को तो टच ही नहीं करना। क्योंकि जब आप किसी को गाली देते हो, जब आप किसी को गंदे अल्फाज से याद करते हो, तो हमेशा याद रखो कि उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपके जहन में आ गई है। तो क्या होगा कि फिर वही सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करेगा, इसी के उसमें जो जमा किया हुआ डाटा है उसके थ्रू ही कंट्रोल करेगा। अब कॉन्शियसली हर चीज़, ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, कॉन्शियसली जो है ना एक पावरफुल एक मोटिवेशन के तहत अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेशन के ज़रिए, अच्छे अच्छे फ़िक्रों के ज़रिए, पॉजिटिविटी के ज़रिए, कॉन्शियस माइंड के ज़रिए डाटा कलेक्ट करना है सबकॉन्शियस माइंड में। मिसाल के तौर पर अगर रिलेशनशिप के हवाले से है तो कभी भी ग़ीबत नहीं करना, कभी भी जो है ना अपनी बीवी की, अपने घर वालों की, रिश्तेदारों की, कभी भी उनकी नेगेटिविटी पे नज़र नहीं रखना, उनको जज नहीं करना, हमेशा उनकी अच्छाई को देखना है, हमेशा उनको अच्छी बात कहनी है, ठीक है। तो फेयर के हवाले से है कि कॉन्शियसली जो है ना कोई भी फेयर अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करना, और हैप्पीनेस को जो है ना डेली बेस पे खुश होना है बग़ैर रीज़न के, और अपने आप को कहना है कि आई एम हेल्दी। कोई भी इस तरह से हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ेगा। कोई भी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी पहलू हो, कॉन्शियसली पॉजिटिविटी अपने अंदर कलेक्ट करनी है, तो उसके नतीजे में जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ह्यूज कलेक्शन हो जाएगा अच्छाई का, और फिर वही कलेक्शन हमारे काम आएगा और हमारे डेली के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करेगा।